हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देख रहे हो मौसम कितना अच्छा है एंड ये जो जगह है ये भी कितना अच्छा है। हाँ, थोड़ा नॉइज आपको सुनाई देता होगा, गाड़ी हॉर्न एंड माइक वाइक ये सब का, तो थोड़ा एडजस्ट कर ले। ओके, आ जाते हैं सीधे सीधे हमारे टॉपिक पे। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि दो पॉइंट मैं बताने वाली हूँ। फर्स्ट पॉइंट, ऐसा क्या होने से हमारी मैनिफेस्टेशन पावर कम हो जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर वन याद रखो अच्छे से। नंबर टू, ऐसा क्या करने से हमारी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाती है। राइट, ये दोनों चीज के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत छोटा वीडियो बनेगा क्योंकि दो पॉइंट मैं बताने वाली हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट पॉइंट, ऐसा क्या होने से या क्या करने से हमारे मैनिफेस्टेशन पावर कम हो जाती है। देखो, हमारी जो मैनिफेस्टेशन पावर है ना, वो ऑलरेडी हमारे पास है, वो इनबिल्ट है, आप कह सकते हो। हम उस पावर को लेके पैदा हुए हैं, वो हमारे पास है, हम जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? पहला रीजन ये है कि हमको पता ही नहीं है कि हमारे पास वो पावर है। ठीक है, ये तो चलो हो गया कि हमें पता नहीं है, लेकिन हम इसका मिसयूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम बस उस पावर का यूज नहीं कर रहे, लेकिन हम इसका मिसयूज नहीं कर रहे। लेकिन दूसरा है, जब हम इस पावर का मिसयूज करते हैं, वो है जब हम कोई बात को अपने दिल में रख लेते हैं, या फिर कोई ऐसे बात को हम क्या नेगेटिव वे में उसको सेव कर लेते हैं। पॉजिटिव वे में हम उसको दिल में रखें तो बहुत अच्छी बात है, वो एक बिलीफ बन जाता है, वो फिर हमारे लिए अच्छे से काम करता है। लेकिन नेगेटिव वे में, जैसे कि मान लो कोई दुख हो गया, कोई गुस्सा हो गया, या फिर किसी के लिए जेलस हो गया, अगर हम इसको अपने अंदर रख दे स्टोर करके, तो हमारी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो कम होने लगती है। ठीक है, तो कोई भी बात हो, देखो लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी चीजें होंगी हमारे साथ। हम कभी अच्छे लोगों के साथ मिलेंगे, कभी बुरे लोगों के साथ मिलेंगे, कभी अच्छे घटना घटेगी हमारे साथ, कुछ कभी बुरा भी घटेगा। तो लाइफ में ये सारी चीजों को हमें फेस करना पड़ेगा, ये सारी बातें हमारे साथ होगी। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कि जो बातें हमारे साथ होगी, जो भी इंसिडेंट घटेगी, तो उससे हमें कभी अच्छा मतलब कोई मेमोरी या फिर अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमें गलत या फिर नेगेटिव एक्सपीरियंस इससे मिलता है। हम किसी की वजह से दुखी होते हैं क्योंकि हमने कोई गलती नहीं किया, सामने वाले ने कुछ किया, हम भुगत रहे हैं, तो इस वजह से हम दुखी होते हैं। कभी ऐसा लगता है हमने पूरा मेहनत किया लेकिन हमें नहीं मिला, तो हम इस वजह से गुस्सा महसूस करते हैं। कभी ऐसा होता है कि उसका क्यों है, मेरा क्यों नहीं है, ये रीजन होता है कि हम जेलस फील करते हैं। तो ये जो चीज है ना, इसको हम जितना जल्दी समझ जाए, जितना जल्दी खत्म करें। ठीक है, अगर हम इसको स्टोर करके रख लेते हैं, इसमें रह जाते हैं, रुक जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने ऐसा किया, अगर ये सब चीज हो जाती है ना, एंड इसको हम बहुत लंबे समय तक पकड़ के रखते हैं, तो वो हमारी मैनिफेस्टेशन पावर को घटा देती है या कम कर देती है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, हम अपने मैनिफेस्टेशन पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है ग्रेटिट्यूड। हर चीज के लिए धन्यवाद करो, हर चीज के लिए खुश रहो। अच्छा, अब देखो, ये थैंकफुल फील करना आसान नहीं है। अगर हमारे मन में कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, किसी बात को लेके हम गुस्से में है, तो थैंकफुल फील करना आसान नहीं है। इसलिए थैंकफुल फील करने के लिए हमें अपनी उस नेगेटिविटी को हटानी होगी। मतलब कोई भी बात अगर दिल में बोझ बन के बैठ जाता है, उसको खाली करो, उसको उतार फेंको, उसको खुद को हल्का करो। एंड जब आप खुद को हल्का कर लेते हो ना, तो आप खुश हो जाते हो। आप वैसे ही खुश हो जाते हो। आप जब खुद को हल्का कर देते हो तो आप खुश हो जाते हो। हल्का करने का बहुत सारा तरीका है। जैसे मुझे देखो, मैंने अपना हेयर कट कर लिया, मैं घूमने आई हूँ, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेती हूँ, अच्छा दिखती हूँ, तो मैं खुश हो जाती हूँ। एंड हो सकता है ये बहुत छोटे छोटे चीजें, लेकिन ऐसे करके हम खुद को खुश रख सकते हैं। ठीक है, देखो तरीका ही मैंने बता दिया। अच्छा, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? पहले तो हमको ग्रेटिट्यूड जो करना है, वो तो सिंपल सा चीज है। आप बिना कोई मेहनत के, बिना कोई एफर्ट के उसको कर सकते हो। जब भी जिस भी हालत में हो,
उसके लिए थैंक यू बोल दो। अभी इस वक्त इस वीडियो को तो देखते देखते भी थैंक यू बोल सकते हो एंड कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख भी सकते हो। ठीक है, ये एक है। दूसरा, पूरे दिन में आप जो करते हो, जो काम आप पूरे दिन में कर लेते हो, रात को सोते वक्त ना एक बार उससे देखो कि आज आपने क्या किया या फिर आज आपके साथ क्या हुआ। क्योंकि हमें कभी नहीं करते, हमें लगता है एक दिन तो गुजर गया, हो गया, ये आज का एक दिन था, ये तो खत्म हुआ, फिर कल का एक दिन आएगा, फिर वो भी खत्म होगा, दिन तो आते हैं। नहीं, आपको एंड ऑफ द डे उस दिन को पूरा एक बार रिवाइज करके देखना है कि दिन में क्या हुआ, पूरे दिन में क्या हुआ। और वो पूरे दिन में जो भी अच्छा हुआ, सोचो कि इतना अच्छा हुआ तो इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। वो पूरे दिन में अगर कुछ बुरा भी हुआ तो उसमें से ढूंढ के निकालो कि इसमें क्या अच्छा हुआ। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो कोई इंसान मुझे मिला, ठीक है, मैं बहुत खुश हुई कि ये इंसान मुझे मिला करके, ठीक है, मेरी जिंदगी में ये इंसान आया, मैं बहुत खुश हुई। मैंने सोचा कि ये परमात्मा का प्लानिंग है, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसमें कुछ अच्छा है, तो उसने प्लानिंग किया, उसने मुझे उससे मिलाया। फॉर सम रीजन मान लो मैं उससे बिछड़ गई, उससे अलग हुई, कुछ ऐसा हुआ कि मैं उससे अलग हुई एंड अलग होने के बाद मुझे पता चला रही ये तो गलत था, ये तो गलत था, ये तो गलत था। उस वक्त भी मुझे थैंकफुल होना है। आप बोलोगे उस वक्त हम कैसे थैंकफुल हो सकते हैं? उस वक्त ऐसे हो सकते हैं कि ये अगर मतलब आदमी मेरे से बिछड़ा, मेरे से अलग हुआ और उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि ये गलत था, तो अच्छा हुआ ना ये अलग हुआ। अगर मुझे पता नहीं चलता एंड मैं इसमें कंटिन्यू करती तो सोचो, है ना, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट निकालना होगा जिसके लिए आप बस थैंक यू बोलोगे। ये आपका काम है। देखो, ऊपर वाला जब आपके साथ कुछ करता है ना, वो अच्छा ही करता है। किसी को मिलाता है तो भी अच्छे के लिए, किसी को जुदा करता है तो भी अच्छे के लिए। तो आपको समझ नहीं आता, मिलते वक्त आप खुश होते हो, जुदा होते वक्त आप रोते हो, इसलिए क्योंकि आपको समझ नहीं आता। तो आप दोनों चीज में अच्छा ही ढूंढ के थैंक यू इसलिए बोलते जाओ क्योंकि उसने तो सही किया है ना, उसने तो कुछ सही होगा करके किया है। आपको समझ नहीं आ रहा है फिर भी झूठ मूठ का थैंक यू बोलते जाओ, ग्रेटफुल होते जाओ एंड हर चीज को मानो कि ये जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। इससे कहते हैं अनकंडीशनल बिलीफ। यूनिवर्स के ऊपर आपका जो बिलीफ है वो अनकंडीशनल है। जब आप इस तरह का बिलीफ कर पाओगे ना तो आप खुश रहोगे, और जब आप खुश रहोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन पावर और ज्यादा बढ़ता जाएगा। आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट करते जाएगा, है ना। कितना सिंपल है। हम ना चीजों को पकड़ लेते हैं जब ना वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो क्रिटिकल हो जाता है। चीजों को पकड़ो मत, जाने दो जाने दो जाने दो, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ है खुश होने के लिए। एक दुख आपको दुखी नहीं कर सकता। क्या मोटिवेशनल है। हाँ यार, दुनिया में इतना कुछ है हमें खुश करने के लिए, बहुत सारे छोटे छोटे चीज भी हमें खुश करते जाते हैं। तो कोई एक दो तीन, ज्यादा से ज्यादा कितने दुख है हमारी लाइफ में? एक दो तीन। ये एक दो तीन दुख को लेके दुखी मत होना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। एंड मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। एंड आपको यहाँ का सीनरी, यहाँ का मौसम एंड मैं कैसे लगती हूँ वो भी बता देना प्लीज।